ये बहुत बड़ी मिथ है। लोगों को लगता है कि दांत बहुत हार्ड टूथब्रश से साफ करो, ऐसे ऐसे घिसो, बट लिटरली हम क्या कर रहे हैं, अपने दांत ही घिस रहे हैं। कि अगर हम रात में खाना खाने के बाद ब्रश करके और टंग क्लीन करके सो रहे हैं, रात भर हमने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, हम सोए और फिर सुबह उठ करके हम बिना कुछ खाए पिए ही अगर ब्रश कर रहे हैं और अपनी जीभ की सफाई कर रहे हैं, तो क्या फायदा, क्योंकि हमने तो रात भर कुछ खाया पिया नहीं। व्हेन हम सुबह उठते हैं तो डोंट वी नोटिस बैड ब्रेथ, हाँ, एंड वो क्या कॉज कर रहा है, सलाइवा। सो जो रात भर हमने वो बैक्टीरिया इकट्ठा किया है, उसको द बेस्ट थिंग इज दैट्स व्हाई यू ब्रश इन द मॉर्निंग। तो ब्रश करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, कितने देर के लिए हम ब्रश करें? सो मिनिमम इज 2 मिनट्स। 2 मिनट्स? यस। ओके। सो मैं बोलूँ एटलीस्ट 90% 2 मिनट्स तक ब्रश नहीं करते। इतने टाइम के लिए टूथब्रश यूज किया, अब इसको फेक करके नया लेने का टाइम। यस, आई टेल एवरीबडी प्लीज थ्रो योर ब्रश इन 2 months। बस 2 महीने में? 2 महीने यूज करो, थ्रो इट। और जो फ्लेवर्ड वाले आते हैं मिंट फ्लेवर के या फिर बहुत सारे हर्बल्स वाले फ्लेवर के, कि आपके दांतों में एकदम फ्रेशनेस ले आएंगे अगर आप यूज करोगे, तो इस तरह की चीजें। सो गो टू अ बेसिक ब्रांड, बाय अ बेसिक टूथपेस्ट विच इज एन ओल्ड दिस थिंग। एंड ये जो सारे मार्केटिंग गिमिक्स हैं, पर्पल ये लगाओ, ये ऐसे करो, ऐसे हो जाएगा, दांत इतने वाइट हो जाएंगे, नो, जस्ट स्टिक टू अ बेसिक ब्रांड टूथपेस्ट, प्लेन। क्योंकि हर खाने के बाद या हर ड्रिंक के बाद हमें एक बार अपने मुंह को साफ कर लेना चाहिए। दिस इज अ हेल्दी प्रैक्टिस, वेरी हेल्दी प्रैक्टिस। रिड्यूस करो सोडाज लेना, मीठा भी रिड्यूस करो, बट स्ट्रॉ से पी लो। व्हाई आर वी पुटिंग सो मच लाइक ऑन आवर टीथ? मैं बेसिकली हर बार रिंस करती हूँ आफ्टर, अभी जैसे मैं चाय पी रही हूँ, राइट, इसके बाद भी मैं जाके अपना मुंह रिंस करूंगी क्विकली। अगर ये चीज कंटिन्यूअस हो रही है, इसका मतलब कि दांतों में कुछ तो गड़बड़ है, आप जाकर के डॉक्टर से दिखाना चाहिए। अगर आपको दांत में कुछ ब्लैक वाइट दिख रहा है, दैट कुड बी अ कैविटी। नेक्स्ट इज कि अगर आपकी सेंसिटिविटी बहुत है दांतों में, अदर्स गम ब्लीडिंग। दांतों का कोई परफेक्ट कलर होता है कि एकदम दांतों को सफेद ही दिखना चाहिए? इंडियंस में ना, बिकॉज आवर स्किन इज ऑल्सो लिटिल डार्कर, द टीथ आर मोर येलो। एंड एक ये मेन रीजन भी है कि हमारे सारे खाने में हल्दी होती है, राइट। अब हल्दी का कलर है येलो, और वो हम 2-3 बार दिन में प्रॉपर मील्स में खा रहे हैं, सो दैट्स व्हाई हम इंडियंस के टीथ आर येलोअर। ओके, सो उनके साथ कई बार इश्यू हो जाता है कि खाना फंस जाता है, तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है इस चीजों से। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए वो लोग जो है टूथपिक्स का यूज करते हैं, तो टूथपिक्स का यूज करना सही है या हार्मफुल? एक तो मुझे ये समझ नहीं आता इसका नाम टूथपिक रखा किसने, तो इट्स नॉट गुड। नो, इट्स वेरी बैड फॉर द टीथ, वेरी बैड। प्लीज, आई टेल एवरीबडी, डू नॉट यूज टूथपिक्स। व्हाई? यू आर हार्मिंग योर गम्स। आप बार बार उसको गम में मारे जा रहे हैं, ओवर टाइम यू आर रियली हार्मिंग योर गम। बट कई लोग ये कहते हैं कि जब भी हम दांत क्लीन कराने जाते हैं तो उसके बाद ऐसा लगता है कि दांत और कमजोर हो गए, थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हो गए, कि पीपल फील कि कुछ छेड़ेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। टेम्परेरी सेंसिटिविटी हो सकती है अगर आपका बहुत ज़्यादा कैलकुलस है, जो हार्डन खाना फंसा हुआ है, तो अगर उसको निकालेंगे तो जब तक वो गम ग्रो बैक हेल्दी करेगा तब तक मे बी 2 days सेंसिटिविटी, बट नथिंग लॉन्ग टर्म। हम ब्रश तो डेली करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दांतों में कैविटी, मुंह से गंदी स्मेल आना, दांतों का हिलना और दांतों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। ऐसे में क्या हम सही तरीके से डेंटल हाइजीन को फॉलो करते हैं या नहीं, और क्या कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से कम उम्र में ही हमारे दांतों की जो कंडीशन है वो खराब होने लगती है? तो अगर आप भी दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम से काफी ज्यादा परेशान हैं, तो एकदम सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हम अपनी डेंटल हाइजीन पर बात करेंगे कि दांतों का ख्याल हम कैसे रख सकते हैं, क्या एक प्रॉपर फॉलो अप रूटीन फॉलो कर सकते हैं, डेली लाइफ में हम ऐसे क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी दांतों की जो हेल्थ है वो इतने ज्यादा अफेक्ट हो रही है। इस सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर तानिया निजहामन, जो कि डेंटिस्ट है, फाउंडर है उदाना वेलनेस में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। और हम चाहते हैं कि आपके जरिए हम अपनी ऑडियंस तक डेंटल हाइजीन के बारे में वैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं जो उनको बहुत टाइम तक ऐसी लगती है कि वो फॉलो तो कर रहे हैं सही तरीके से, बट शायद हो सकता है कि वो गलत प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो। तो शुरुआत अगर हम इस सेशन की करें तो सबसे पहले दांतों को रिलेटेड एक ही चीज बोली जाती है कि आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है।
Yes. 2 बार ब्रश करने के बावजूद भी अगर दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या गलती कर रहे हैं कि जिस वजह से हमारे दांत इतने ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, वो बताइए। पहले तो ये है कि डू यू नो स्टडीज है कि 60-70% ऑफ द पीपल ब्रशिंग, उनकी ब्रशिंग टेक्निक ही गलत है। 60-70% लोगों की। ओह माय गॉड। सो फर्स्टली है कि आप ब्रश तो कर रहे हैं, आपकी टेक्निक ठीक है, आपने कितने टाइम के लिए ब्रश किया। अगर वो ही 10-20 सेकेंड ब्रश कर लिया तो दैट इज नॉट इफेक्टिव। ओके। And why are still cavities happening if you are brushing right? इसका ये है कि आप ब्रश तो 2 बार करते हैं दिन में, बट आपकी जो डाइट है, लाइफस्टाइल है, that is attacking the teeth throughout the day. पूरे दिन ही कर रहे हैं। हाँ, जैसे जो शुगर ले रहे हैं बार बार, एंड आजकल वो है ना हर 2 घंटे कुछ खाना है, so everything is then attacking the teeth through the day. करेक्ट, एग्जैक्टली। आपने जैसे टेक्निक की बात की, तो हम ब्रश तो कर रहे हैं बट गलत तरीके से कर रहे हैं, तो ब्रश करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, कितने देर के लिए हम ब्रश करें, क्या वो सही टेक्निक फॉलो करें जिससे हमारे दांत हेल्दी रहे? फिर सो मिनिमम इज 2 minutes. 2 minutes? यस। ओके। सो मैं बोलूं एटलीस्ट 90% 2 minutes तक ब्रश नहीं करते हैं, कोई नहीं करता है। सो 2 minutes इज अ मस्ट, क्योंकि टीथ में भी हमारी अब 3 सर्फेसेस हैं दैट आर विजिबली ऑन टॉप, उन सबको क्लीन करना। सो यू नो ईच टूथ पे कितना टाइम स्पेंड करना, कौन सा टूथब्रश यूज करना। सो आई रेकमेंड सॉफ्ट टूथब्रशेस। ओके। हार्ड वाले नहीं? हार्ड वाले तो कहते हैं कि ज्यादा अच्छे से दांत क्लीन करते हैं। यू नो वो मिथ है, ये बहुत बड़ी मिथ है। लोगों को लगता है कि दांत बहुत हार्ड टूथब्रश से साफ करो, ऐसे ऐसे घिसो, बट लिटरली हम क्या कर रहे हैं, अपने दांत ही घिस रहे हैं। सो जो टॉप लेयर है दांत की, विच इज द हार्डेस्ट लेयर इन द बॉडी, इनैमल बोलते हैं उसको। सो व्हेन उसी को हम रोज अटैक कर रहे हैं, घिस रहे हैं, इट्स गोइंग टू स्लोली स्टार्ट गेटिंग अपग्रेडेड। सो ये हमें रोकना चाहिए। तो सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले जो है टूथब्रश वो यूज करने चाहिए। वो यूज करने चाहिए एंड मिनिमम 2 minutes के लिए। एंड एक टेक्निक है ब्रशिंग की, प्लीज बताइए क्या टेक्निक है? Basically we need to hold the toothbrush at a 45-degree angle between the tooth and the gum, और circular motion में ब्रश करना है। Okay. For the outer surface. फिर जो occlusal surface है जिससे हम खाना खाते हैं, उसको ऐसे horizontally, और जो inner surface है उसके लिए ऐसे। In fact, I teach every single patient of mine how to brush, because that is the crux of it. This is something they can do at home. बिल्कुल। एंड उल्टा मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अब आप हंसोगे बिकॉज हर किसी के साथ मेरे 10 मिनट लग जाते हैं ब्रशिंग सिखाने में। तो मैंने अब वीडियो बनाया हुआ है, लाइक सब सीखो, अपने बच्चों को ये दिखाओ, फॉलो दिस। बिल्कुल, एग्जैक्टली। क्योंकि आपने जैसे कहा कि ब्रश करने का तरीका ही 90% लोग गलत फॉलो करते हैं, इस वजह से उनको आधे ज्यादा दांतों से बीमारियां हो रही हैं। टंग नहीं साफ करना। नाउ दैट इज अ बिग थिंग, पीपल डोंट रियलाइज सबसे ज्यादा बैक्टीरिया तो टंग में होते हैं। तो टंग क्लीन करना ब्रश के बाद कितना ज्यादा जरूरी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादा बैक्टीरिया टंग पे बैठा हुआ है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ब्रश इट आउट। तो टंग क्लीन करने का भी कोई करेक्ट तरीका होना चाहिए? किस तरह की चीजें यूज करके हमें अपनी जीभ को साफ करनी चाहिए? सो देयर आर लॉट ऑफ टंग क्लीनर्स, बट आई से सिंपल रखो लाइफ को, उसी टूथब्रश से करो। अच्छा, टूथब्रश क्लीन कर लो। ओके, जो उसके पीछे साइड में रहते हैं, हाँ, पीछे या तो आगे विद द ब्रिसल्स, वी जस्ट हैव टू टेक द बैड बैक्टीरिया आउट। ब्रिसल से भी कर सकते हैं सेम ब्रश से? ओके। अच्छा, ये बताइए कि ब्रश जो है कई बार लोग क्या करते हैं कि उसको लंबे टाइम तक यूज करते रहते हैं, तो ब्रश को भी चेंज करने का कोई टाइम होता है कि हाँ इतने टाइम के लिए टूथब्रश यूज किया, अब इसको फेक करके नया लेने का टाइम? आई एम लविंग योर क्वेश्चंस बिकॉज दे आर सो बेसिक बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो थैंक यू। Yes, I tell everybody please throw your brush in 2 months. बस 2 महीने में? 2 महीने यूज करो, throw it. मैंने भी 6 महीने से बदला नहीं। नहीं, प्लीज आप जाके आज बदलिए प्लीज। करेक्ट, आई विल चेंज इट। ठीक है, परफेक्ट। You know that also, plus after any viral, any infection, change it. Okay. Because your toothbrush will be carrying the same bacteria. So it's better कि हुआ जो भी like viral, this you just throw your toothbrush. Yes. अच्छा, अगर 2 महीने तक कोई सेम ब्रश को यूज कर रहा है तो ब्रश को भी क्लीन करने का कोई टेक्निक होना चाहिए? क्योंकि हम बस water usually, you know, yes, just clean it properly with water, rinse it out. And what's important is कि why am I saying 2-3 months? क्योंकि ब्रश की भी जो ब्रिसल्स होती हैं ना, वो फिर ऐसे स्प्रेड हो जाती हैं।
then instead of cleaning the tooth, they are also hurting the gums. Exactly. So that's why. बिल्कुल. अच्छा, अगर जैसे हमने टूथब्रश की बात की, टंग क्लीन की बात की, लोग माउथ वॉश भी यूज करते हैं, तो माउथ वॉश यूज करना चाहिए इन दो टेक्निक्स के बाद, या फिर ये जस्ट एक मार्केटिंग गिमिक है? No, alcohol-free mouthwashes. Alcohol-free. Yes, are good actually. So basically alcohol क्या करता है, if you're using it twice a day, बहुत strong है. So जो हमारे टंग के ऊपर टेस्ट बार्स होते हैं उनको डायरेक्टली वो अटैक करता है, राइट? सो ओवर टाइम क्या होता है कि ये टेस्ट बार्स भी हमारे वीक होने शुरू हो जाते हैं लेमैन टर्म में. एंड अल्कोहल से क्या होता है, जो सलाइवा हमारी खुद प्रोड्यूस होता है वो रिड्यूस होने लगता है. एंड सलाइवा इज वेरी इंपॉर्टेंट. सलाइवा हमारी बॉडी एंड माउथ का सेल्फ क्लेंजर है. सो जब ये डिक्रीज होने लगता है, इट्स नॉट गुड. So that's why a good mouthwash is recommended without alcohol. Alcohol free mouthwash यूज कर सकते हैं. तो माउथवॉश क्या टूथब्रश से पहले यूज करना चाहिए या टूथब्रश टंग क्लीन के बाद यूज करना चाहिए? के बाद, पर ऑल्सो डाइल्यूटेड. लोग क्या करते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट माउथवॉश, या नो. सो यू हैव टू टेक अबाउट 1/3, 1/4, add the rest as water. अच्छा, पानी में मिला करके यूज करना चाहिए. And not forever. Use it for 2 weeks, stop, then again restart. It's not like a forever. डेली नहीं करना है. नहीं. So basically toothbrushing and flossing is the key. यही दो चीजें. Floss is the key basically. दांत साफ रखने का यही मूल मंत्र है. दो बस. तो 2 टाइम करने को जो रेकमेंड किया जाता है कि आप दिन में सुबह में करिए और एक बार रात में सोने से पहले करिए. तो मेरा ना यहाँ पे एक थोड़ा सा हटके सवाल होगा, प्लीज आप बताइएगा कि अगर हम रात में खाना खाने के बाद ब्रश करके और टंग क्लीन करके सो रहे हैं, रात भर हमने कुछ नहीं खाया कुछ नहीं पिया, हम सोए और फिर सुबह उठ करके हम बिना कुछ खाए पिए ही अगर ब्रश कर रहे हैं और अपनी जीभ की सफाई कर रहे हैं, तो क्या फायदा, क्योंकि हमने तो रात भर कुछ खाया पिया नहीं. तो इसके पीछे एक साइंस है. क्या है कि रात को जब हम सोते हैं तो ये सलाइवा जो मैंने बताया था, इट्स अ सेल्फ क्लेंजर, वो बहुत रिड्यूस कम होता है. अच्छा, राइट. सो दैट मीन्स देन बैक्टीरिया कैन ग्रो मोर इजीली. व्हेन हम सुबह उठते हैं तो डोंट वी नोटिस बैड ब्रेथ, एंड वो क्या कॉज कर रहा है, सलाइवा. सो जो रात भर हमने वो बैक्टीरिया इकट्ठा किया है उसको, द बेस्ट थिंग इज दैट्स व्हाई यू ब्रश इन द मॉर्निंग. ओके, तो रात को सोने से पहले और एक बार सुबह उठते ही ब्रश करना इज द की. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. इसमें भी बहुत सारे ऐसे, जैसे आपने बताया हमें कि एक तो गलत टेक्निक फॉलो करते हैं लोग, ऊपर से माउथ वॉश का क्या रोल है आजकल. जैसे अगर आपने हमें टूथब्रश बताया कि कौन सा चूज करना चाहिए, टूथपेस्ट चूज करते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके की चीजें यूज करनी चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में हर्बल टूथपेस्ट आ गए हैं या फिर बहुत सारे केमिकल वाले टूथपेस्ट भी आते हैं जो हमारी दांतों को इवेंचुअली खराब ही कर रहे होते हैं. तो अगर कोई इंसान टूथपेस्ट खरीदने जा रहा है तो इंग्रेडिएंट लिस्ट में क्या देखे जो उनके दांतों के लिए अच्छे हों? यू नो, मैं बहुत सिंपल रखती हूँ. सब मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं. आई जस्ट से, अब ये जो हर्बल्स हैं ये हैं, इनमें कोई स्टडी ऐसा है नहीं साइंटिफिकली. अब जो ये नॉर्मल ब्रांड्स जो हमने सालों साल देखे हुए हैं, इनकी इतनी स्टडीज हैं, इनके फॉर्मुलेशन सालों सालों से चल रहे हैं, राइट. सो गो टू अ बेसिक ब्रांड, बाय अ बेसिक टूथपेस्ट विच इज एन ओल्ड दिस थिंग. एंड ये जो सारे मार्केटिंग गिमिक्स हैं, पर्पल ये लगाओ, ये ऐसे करो, ऐसे हो जाएगा, दांत इतने वाइट हो जाएंगे, नो. जस्ट स्टिक टू अ बेसिक ब्रांड टूथपेस्ट, प्लेन. और जो फ्लेवर्ड वाले आते हैं, मिंट फ्लेवर के या फिर बहुत सारे हर्बल्स वाले फ्लेवर के, कि आपके दांतों में एकदम फ्रेशनेस ले आएंगे अगर आप यूज करोगे, तो इस तरह की चीजें. ऐसे टूथपेस्ट आई स्टिक टू बेसिक्स. बेसिक लो. एंड हर बार आपकी जो सबसे जरूरी चीज है, हर बार जब आपकी ये टूथपेस्ट की ट्यूब खत्म होगी, चेंज द ब्रांड, चेंज द टूथपेस्ट. ओके, सेम नहीं यूज करना है. वही बैक्टीरिया, वी डोंट वांट इट टू गेट यूज्ड टू वन थिंग. अच्छा, ओके. सो वी शुड चेंज. तो टूथपेस्ट भी हमें चेंज करते रहना चाहिए. जैसी ट्यूब खत्म हुई, आप कोई और ब्रांड की ले लो या तो कोई और फॉर्मुलेशन की थोड़ी ले लो, बट सेम नहीं यूज करना है. नहीं. सो यू आर अ डेंटिस्ट. हम चाहते हैं कि आप अपनी जो रूटीन है वो हमें बताइए कि आप अपने दांतों का ख्याल कैसे रखती हैं फ्रॉम डे टू नाइट, और कैसे आपने अपने दांतों को अब तक इतनी सारी प्रॉब्लम से बचाया हुआ है हमारे ऑडियंस के लिए. टच वुड. सो बेसिकली क्या है ना, मैंने देखा है, मैं आपको एक छोटी स्टोरी सुनाऊंगी. मैं 10th स्टैंडर्ड से डेंटल क्लिनिक्स में हूँ. बेसिकली मेरी जो फर्स्ट जॉब थी यूएस में, इट वाज इन अ डेंटल क्लिनिक एज अ डेंटल असिस्टेंट. ओके. मैंने
इतने सालों से आज देखा हुआ है ना कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स एंड क्यों होती है, एंड यूएस में कितना लोग अपना केयर करते हैं फॉर प्रिवेंशन। यस, एक वो भी ट्रूथ है कि यूएस में डेंटिस्ट्री बहुत एक्सपेंसिव है, राइट? सो पीपल आर वे मोर पर्टिकुलर कि अपना ज्यादा ख्याल करना, कि बार बार चेकअप्स कराना, प्रिवेंशन करना। इंडिया में वो नहीं है। नहीं, इंडिया में अभी नहीं है। आई एम रियली होपिंग ये एक ट्रेंड आए, एक लोगों को रियलाइज हो कि ओरल कैविटी हमारी, जो हमारा माउथ है, वो कितना इम्पोर्टेंट है। एंड ये जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में है, ये हमारी बॉडी में तो कहीं भी जा सकता है, राइट? सो you know, like a cavity or like gums infection can actually also, there's studies that can cause a heart attack also, because the bacteria can now travel anywhere, right? Okay. So what is the cause of that heart attack? Something that people don't know. It could be just bacteria somewhere in the body. So basically what is the cause of a stroke, this and that? ये causes तब होते हैं ना जब हमारे कहीं भी इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है बॉडी में। बिल्कुल। So that. So I have been taking care of my teeth since day one. मैं बेसिकली हर बार रिंस करती हूँ आफ्टर, अभी जैसे मैं चाय पी रही हूँ, राइट? इसके बाद भी मैं जाके अपना मुंह रिंस करूंगी क्विकली। ओके। एंड दैट इज अ ट्रिक। द अदर थिंग इज कि जो भी हम सोडास लेते हैं, आई डोंट से बिल्कुल स्टॉप कर दो। यस, कम करो, रिड्यूस करो सोडास लेना, मीठा भी रिड्यूस करो, बट स्ट्रॉ से पी लो। Why are we putting so much like on our teeth? Okay. So straw से अंदर ले लो, so it doesn't touch the teeth, जो सोडाज हैं। And मीठा में भी जो चीजें आपके दांत में स्टिक करती हैं, so I don't have those. मैं कोई स्टिकी कैंडी नहीं खाती, मैं बिस्किट ज्यादा नहीं खाती, चॉकलेट्स वगैरह। Chocolates are still not, if they're not sticky, it's still better. So I have dark chocolate. I love dark chocolate. Okay. But yeah, so you know, these small tips are very important. तो मतलब आप ये कह रहे हो कि हर खाने के बाद या हर ड्रिंक के बाद हमें एक बार अपने मुंह को साफ कर लेना चाहिए? Yes. This is a healthy practice. Very healthy practice. ओके। तो कई बार क्या होता है कि लोग खाना तो खा लेते हैं या कुछ भी ड्रिंक्स वगैरह पी लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपने मुंह को साफ नहीं करते, लेकिन साफ करना इज नेसेसरी। यस, साफ करना विद अ रिंस। हाँ, बट इफ यू से कि इमीडिएटली मीठा खाने के बाद ब्रश कर लो, नहीं, दैट इज नॉट। You have to wait for 30 minutes. Okay. Because sugar and saliva will produce lot of acid. अच्छा। Which has already attacked your teeth. फिर वो थोड़े soft हुए होते हैं, मैं layman term में बोलूँ तो फिर we are going to remove more enamel. So better ये है कि आधे घंटे के बाद ब्रश करो, but rinse immediately. हर खाना खाने के बाद रिंस कर लो, लेकिन शुगर, आपने जैसे कहा कि शुगर या मीठे चीज को खाने के बाद ब्रश करना है जरूरी। नॉट आफ्टर एवरी मील, वेट फॉर 30 मिनट्स एंड देन। ओके, ठीक है। अच्छा, तो अगर जैसे हमें समझना हो कि हमारे दांतों में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, तो कुछ ऐसे साइंस हमारे दांत की तरफ से मिलते हैं कि हाँ, अगर ये चीज कंटिन्यूअस हो रही है, इसका मतलब कि दांतों में कुछ तो गड़बड़ है, अब जाकर के डॉक्टर से दिखाना चाहिए। सो बेसिक साइंस, अगर आपको दांत में कुछ ब्लैक वाइट दिख रहा है, that could be a cavity. Next is कि अगर आपकी sensitivity बहुत है दांतों में, others gum bleeding, these are basic signs. जब you know lot of people prevent कि gum bleeding है, कोई बात नहीं, brush की वजह से हो रही है, no, तुम्हारी gums basically रो रही हैं, they're asking for help, so it's better to intervene at that time. बिल्कुल। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करें, तो जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम होती है वो होती है दांतों की सेंसिटिविटी। लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि कुछ भी ठंडा गरम मीठा खा लो तो दांत इतने सेंसिटिव होने लगते हैं। और कई बार उसकी वजह से एक बहुत ही शार्प पेन भी होता है और उसकी वजह से हेडेक्स भी ट्रिगर हो जाते हैं। तो अगर दांतों में सेंसिटिविटी लंबे समय तक हो रही है, तो सबसे पहले ये बताइए कि इसका कारण क्या हो सकता है और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? So many reasons. Cavity to like a fracture in the tooth, to जो enamel हमारा जो top layer है tooth का, उसका erode होना, abrade होना over time. So there could be many reasons for the sensitivity. Gums recede होना, नीचे होना gums because of many causes, gum diseases. So there's no one. So that's why उस time it's very important कि किसी प्रोफेशनल से हम हेल्प लें। और अगर कोई चाहता है कि अगर शॉर्ट टर्म में ही हो रहा है सेंसिटिविटी, तो उससे बचने के लिए फिर हम क्या कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में? सो जस्ट बेसिकली लॉट ऑफ थिंग्स। अब क्या है कि अगर
You can use say a medicated toothpaste for some time. टूथपेस्ट से फायदा हो जाता है सेंसिटिविटी में? Medicated, yes, okay. it does. और होम रेमेडीज में लोग कहते हैं जैसे लौंग रख लो दांतों पर तो उससे भी फायदा मिलेगा, तो ये सब चीजें हेल्प करती हैं या नहीं? Yes, लौंग से थोड़ी पेन कम हो जाती है because it has those properties, but eventually आप क्या कर रहे हैं कि अपनी बॉल को किक करे जा रहे हैं आगे तक. आप अपनी प्रॉब्लम एड्रेस नहीं कर रहे बेसिकली. वो करना जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी है. बिल्कुल. अगर जैसे गम ब्लीडिंग हो रही है, हर ब्रश करने के बाद दांतों से खून निकल रहा है, गम से खून निकल रहा है, तो दिस इज अ रेड फ्लैग? Yes, it's a red flag. Okay. It means that your gums have infection. We need to treat that. Okay. और क्या बहुत ज्यादा लंबे समय तक गम ब्लीडिंग होने से और भी कुछ लंबी या गंभीर बीमारियां हो सकती है दांतों से रिलेटेड? Yes. अब मैं बताऊं छोटा तो ब्लीडिंग क्यों होती है. एक आध रीजन ये हो सकता है कि ब्रश बहुत हार्ड किया, ब्रशिंग टेक्निक ठीक नहीं है. दूसरे ये रीजन जो मेन रीजन है पायरिया, गम इन्फेक्शन. इसमें क्या होता है कि क्या व्हाट इज कॉजिंग इट? बैक्टीरिया. करेक्ट. नाउ दिस कैन गो एनीवेयर इन द बॉडी. जो मुंह में है वो तो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, राइट? बिल्कुल. जस्ट बिकॉज हम रोज इसको देखते नहीं है, ये चीज हमारे स्किन पे नहीं है जिसको हम रोज देख रहे हैं, हम इसको अवॉइड कर रहे हैं. आपने जैसे पायरिया की बात की, दैट इज कि बैड ब्रेथ, मुंह से गंदी बदबू आना, ये कॉमन प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है लोगों में, और वो इसको लेकर के काफी ज्यादा कई बार एम्बैरस भी फील करते हैं. यूजुअली लोग बोलते नहीं हैं, बट अगर आपके मुंह से बैड ब्रेथ आ रही है तो खुद से ही लोग साइड होने लगते हैं. तो ये प्रॉब्लम क्यों इतनी ज्यादा होने लगी है आजकल कॉमन, और क्या इसके पीछे एग्जैक्ट रीजंस हो सकते हैं? See, pyorrhea is gum infection. Now that causes bad breath, basically. वो क्यों? बिकॉज बैक्टीरिया जहाँ होगा, जिस चीज को डिके करेगा तो स्मेल आएगी. सो दैट इज वन. द अदर रीजन इज ऑफ कोर्स ब्रशिंग ठीक नहीं करना. देन देयर इज वन ऑल्सो, इट कैन बी अ लिवर डिजीज दैट इज कॉजिंग द बैड ब्रेथ. एसिडिटी हो सकती है, यू नो, गट प्रॉब्लम हो सकती है. So there can be many reasons for bad breath. So they have to be basically diagnosed, right? Exactly. So, और इससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है कि मुंह से गंदी बदबू ना आए? एक तो ब्रशिंग, वो सही, ब्रशिंग राइट. दूसरा, गम इन्फेक्शन है तो ट्रीटिंग दैट, गोइंग टू अ प्रोफेशनल की ट्रीट हो ये. तीसरा है कि अगर एसिडिटी है या लिवर, लाइक गट में प्रॉब्लम या लिवर में, तो उसको ट्रीट किया जाए. ओके. तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना होता है. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल. टूथ कैविटी पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दांतों में कैविटी काफी कॉमन है, स्पेशली बच्चों में भी और आजकल एडल्ट्स में भी बहुत ज्यादा होने लगती है. तो छोटी कैविटी रहती है तो लोग उसको इग्नोर करते रहते हैं कि जब तक बहुत बड़ी ना हो जाए या बहुत तकलीफ ना देने लगे तब तक हम उसका इलाज ही नहीं कराएंगे. बेसिकली जब तक पेन नहीं होगी हम कुछ नहीं करेंगे. एग्जैक्टली. और उसमें भी लोगों को लगता है कि कैविटी हो गई तो अब तो दांत निकलवाने पड़ेंगे, तो जब तक इग्नोर कर सकते इग्नोर करो. तो ये टूथ कैविटी जो है वो क्यों हो जाती है, और लंबे समय तक अगर कोई इसको इग्नोर कर रहा है तो इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? बेसिकली क्या है कि जैसे मैंने पहले बताया कि बैक्टीरिया हमारे दांत को अटैक कर रहा है, उसको डिके कर रहा है. जो टॉप लेयर है वो सबसे हार्ड है, राइट? अगर कैविटी डिके उसी में है तो देयर इज नो पेन. जैसे ही वो नीचे नीचे लेयर्स में जाते रहता है, इट बिकम्स वेरी क्लोज टू द पल्प चेम्बर जहाँ पे नर्व्स है. नाउ दैट कॉजेज द पेन. एंड व्हाट हैपेंस देन कि अगर पहले स्टेज में हो तो फटाफट फिलिंग कर लो. जब ये नर्व्स के पास पहुंच जाता है, the only thing we can do is a root canal या दांत को निकाल देना. बिल्कुल. बिकॉज तब तक क्या होता है, कई बार तो दांत टूट भी जाता है, क्रम्बल होता है, कुछ डिकेड दांत. सो दैट्स व्हाई व्हेन यू जस्ट फिक्स द कैविटी पहले ही, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती. अर्ली डायग्नोसिस, उसी वक्त फिलिंग करा लो, इट्स इजी. डीके को निकाल के एक हम मटेरियल भर देते हैं. बिल्कुल. तो जैसे ये टूथ कैविटी हो जाती है तो क्या ये अलग अलग दांतों में भी फैल जाती है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो? यस. ओके. और इसी में जैसे प्रॉब्लम आपने कहा कि अगर अर्ली डायग्नोस कर लिया जाए तो जो फिलिंग के साथ हम उसको भर सकते हैं, और अगर लेट में प्रॉब्लम चली गई है तो फिर हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो रूट कैनाल या तो पूरी दांत ही निकालनी पड़ती है. तो अगर रूट कैनाल अगर कोई करा भी रहा है तो उसमें जैसे कैप्स वगैरह लगते हैं, तो एक बार थोड़ा सा उसका प्रोसेस बताइए कि अगर कैविटी लंबे समय तक इग्नोर की तो हमारे पास क्या दो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं? सो एक है कि अगर दांत इस स्टेज पे पहुंच गया कि वी कांट सेव, उसको बिल्कुल ही नहीं बचा सकते, तो एक्सट्रैक्शन निकालना पड़ेगा. और दूसरा है रूट कैनाल, कि हम टूथ के अंदर जाएंगे, वहाँ पे रूट्स ट्रीट करेंगे, इन्फेक्शन को सारा निकालेंगे,
प्लस वील ऑल्सो रिमूव द नर्व जो है एंड मेक इट अ डेड टूथ. अब जब टूथ डेड हो गया वो ब्रिटल हो जाता है, दैट मीन्स आराम से टूट सकता है. सो दैट्स वाई हमें इसके ऊपर एक कैप बोलते हैं, डेंटल क्राउन बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में. मैं बेसिक बोलूँ तो कैप लगानी पड़ती है क्योंकि वो फिर इस दांत को प्रोटेक्ट करता है. तो ये जो 2 ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, तो बेटर कि अर्ली ही डायग्नोज कर लिया जाए. मच बेटर. व्हाई वेट? एंड जब पेन होती है लाइक दांत की पेन इज द वर्स्ट पेन एक्चुअली. करेक्ट. आप खा भी नहीं सकते, कुछ पी भी नहीं सकते, कई बार तो इतना ज्यादा पेन होने लगता है दांतों में. अच्छा, इसी में एक और चीज है, दैट इज विजडम टूथ. बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे अकिलचा बोलते हैं उसको, कि अब आपका विजडम टूथ आ रहा है, तो उस टाइम पर भी बहुत पेन होता है. और कई लोगों को इतना ज्यादा पेन होता है कि एकदम परेशान हो जाते हैं, कि खाना चबाने में, इवन पानी वानी पीने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है. तो विजडम टूथ जब आ रहा होता है तो उस टाइम पे हमें क्या अपने दांतों की थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी होती है? यस. कैसे? क्या होता है कि ये विजडम टीथ एक्चुअली सबसे पेनफुल है हमारे लिए, राइट? एंड एज अ डेंटिस्ट ऑल्सो मैं बोलती हूँ ये बहुत पेनफुल है. बिकॉज क्या है कि एज हम इवॉल्व हुए, राइट, लाइक अगर मैं पहले सेंचुरीज में चली जाऊं, हमारे माउथ्स भी सबके बिगर थे. इफ यू सी ना एंसेस्ट्रली, तो विजडम टूथ के लिए जगह थी. सो मुंह छोटा होते जा रहा है, तो इस दांत के लिए इन मोस्ट पीपल जगह नहीं है ऊपर इरप्ट होने का. सो नाउ अब ये कैसे आता है? इट्स गोना कम लेट. कई बार हॉरिजॉन्टल ऐसे फंसा होता है, कई बार ऐसे एंगल पे होता है. सो व्हाट वी हैव टू डू इज केयर एट दैट टाइम इज कि सॉल्ट वाटर रिंसेस करते रहो उस एरिया में, उस एरिया को क्लीन रखो. बिकॉज व्हेन जब दांत आ रहा होता है उसके ऊपर से गम्स आर ऑल्सो getting removed from that area, right? So that for is the very tooth painful. to come, so it's little painful also. Plus क्या, if you don't keep it clean, वहाँ पे infection हो सकती है. Okay. So अगर आ रहा है, just do salt water, जैसे नमक वाले पानी का रिंस कर लिया. हमारी जो सॉल्ट भी है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं उसमें. ओके, तो उसके गरारे करना है इसमें. ठीक है, ये कर सकते हैं. अच्छा, आप डेंटिस्ट है, आप हमें प्लीज बताइए कि दांतों का कोई परफेक्ट कलर होता है कि एकदम दांतों को सफेद ही दिखना चाहिए? क्योंकि मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं कि आपके दांतों का कलर एकदम वैसे होना चाहिए. हल्के पीले दांत है या ज्यादा पीले दांत है, इसका मतलब कि आपकी दांत खराब है. तो दांतों का कलर होना क्या चाहिए? So I can't say दांत खराब है, right? But I'm a cosmetic dentist. And मैं इसका आंसर ये करूंगी कि if you are fine with it, they are lovely, beautiful. Okay. If you feel कि whiter होने चाहिए, there's no harm. ठीक है. But still कोई दांतों का ऐसा natural color है? Indians में ना, because our skin is also a little darker, the teeth are more yellow. एंड एक ये मेन रीजन भी है कि हमारे सारे खाने में हल्दी होती है, राइट? अब हल्दी का कलर है येलो, और वो हम 2-3 बार दिन में प्रॉपर मील्स में खा रहे हैं. सो दैट्स व्हाई हम इंडियंस के टीथ आर येलोअर. ओके. तो मतलब जो नॉर्मल येलो दांत होते हैं वो बेटर होते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें एकदम वाइट दांतों के पीछे ही जाना है, कि उसके पीछे पड़े रहो कि सफेद दांत हैं तभी आपके दांत अच्छे दिख रहे हैं. सो व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी, जो आपको कॉन्फिडेंट रखे, दैट इज गुड फॉर यू. ओके, ठीक है, परफेक्ट. अच्छा, हमें एक और चीज बताइएगा. कई बार ना दांतों से ना आवाज भी आती है जब हम खाना चू करते हैं, तो कई बार कट कट की साउंड आती है. तो ये भी क्या कोई प्रॉब्लम है? दिस इज अ रेड फ्लैग. दांतों से? हाँ, कई बार हड्डी से, हाँ, इधर से, जॉज, गम से. सो नो, so that has to be checked basically. Okay. ये हमारा ना जॉइंट है, इसको TMJ बोलते हैं, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट. सो बेसिकली कई बार ये बहुत स्टिफ होता है एंड तभी ये आवाज करता है. इसके कई रीजंस हैं. जो काफी पॉपुलर रीजन है कि जो हमारी बाइट है कभी फिक्स नहीं होती. जिन लोगों की डीप बाइट है, तो वो दांत ऐसे मिल रहे हैं, या तो रात को ग्राइंडिंग करते हैं लोग, तो वहाँ क्या करते, सारी मसल्स यहाँ की स्टिफ हो जाती हैं. ओके. नाउ यही मसल्स हैं दैट आर अराउंड दिस जॉइंट. सो व्हेन दे आर स्टिफ तो फिर आवाज आती है. ओके. और इसमें जैसे आपने कहा कि दांतों को लोग कई बार घिसते भी, कुछ लोगों की आदत होती है कि अपने दांत जो है घिसते रहते हैं, या मतलब उनकी आदत ही ऐसी बन जाती है. आदत है नाइट में. सो मेनी पीपल हैव दिस नाइट ग्राइंडिंग का आदत. प्लस दिन में वो लोग जो बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, राइट, देन दे कीप ग्राइंडिंग देयर टीथ. तो ये प्रॉब्लम, उनकी मसल्स वो ग्राइंड कर करके इतनी हार्ड लाइक हो जाती हैं, स्टिफ यहाँ से. सो दैट
should be taken care. तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये नहीं करना चाहिए. ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दांत तो आप घिस ही रहे हो, प्लस इतनी स्टिफनेस कर रहे हो, दिस लीड्स टू माइग्रेन्स, हेडेक्स. पूरा इतनी स्टिफनेस हो जाए तो इट्स वेरी हार्ड. यस, बिल्कुल. अच्छा, दांतों का कोई परफेक्ट शेप भी होता है कि एकदम शेप में होने चाहिए दांत? क्योंकि कई बार हमें ऐसे दिखाया गया है कि आपके दांत थोड़े बहुत भी टेढ़े मेढ़े हो तो आप अलाइनर्स लगा लो या फिर आप बहुत सारी चीजें अपने दांतों में यूज करने लगो. तो आप बताइए, बीइंग अ डेंटिस्ट, आपके हिसाब से दांतों का परफेक्ट शेप क्या होना चाहिए? So I'm a smile design specialist. I love designing smiles and एक study, actually बहुत सारी studies हैं, that if you are confident and you have a beautiful smile, आप अपनी life में better करते हैं, relationships में better करते हैं, work में भी. Okay. So basically क्या है, if you are confident and you have a smile and that you are not कि आपको डर नहीं लगता smile करने से. कई लोग होंगे, आपने भी देखा होगा, ऐसे मुंह करके रखते हैं, कहीं बिल्कुल दांत ही नहीं दिखाना चाहते अपने. So imagine उनकी psychology क्या चल रही होगी माइंड में. बात नहीं कर सकते, रूम में आएंगे तो स्माइल नहीं करेंगे, आपको उनसे वार्मथ की फीलिंग नहीं आएगी, कोई इंस्टेंट कनेक्ट नहीं होगा. सो कोई परफेक्ट वो तो नहीं है, बट यस, वॉट एवर सूट्स यू, यू नो, जो आपको चीज कॉन्फिडेंस दे, आई से दैट इज द की. टुडे मेरे को लगता है कॉन्फिडेंस ही लाइफ का एक की बेसिकली. किसी भी चीज में अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप हर चीज में बेटर करेंगे. करेक्ट है. लेकिन जो लोग होते हैं ना, जिनके टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, तो उनके साथ कई बार इश्यू हो जाता है कि खाना फंस जाता है. तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है इस चीजों से. तो इससे प्रिवेंट करने के लिए वो लोग जो है टूथपिक्स का यूज करते हैं. तो टूथपिक्स का यूज करना सही है या हार्मफुल? एक तो मुझे ये समझ नहीं आता इसका नाम टूथपिक रखा किसने. तो इट्स नॉट गुड. नो, इट्स वेरी बैड फॉर द टीथ, वेरी बैड. प्लीज, आई टेल एवरीबडी, डू नॉट यूज टूथपिक्स. व्हाई? यू आर हार्मिंग योर गम्स. आप बार बार उसको गम में मारे जा रहे हैं. Over time you are really harming your gums. Okay, तो जो लोग इतना ज्यादा frequently टूथपिक यूज करते हैं, इवन हम खाने भी कहीं बाहर जाते हैं तो टूथपिक पड़े रहते हैं कि खाना खाने के बाद आप अपने दांतों को क्लीन करो. It's not good. No, it's not good. And जिनके दांत जैसे crooked हैं, आगे पीछे हैं, they should get it corrected. ये बहुत problems देती हैं चीजें, बाद में, कि क्या है कि अगर दांतों में बहुत खाना फंसा रहता है, so then वही gum problems, वही cavities. So why not get it corrected? आजकल तो हमारे पास aligners, जैसे आपने सुना होगा, dental aligners, they are very very common, and any age group can use it actually, if bone health ठीक है. ठीक है, तो कर सकते हैं. हाँ, जैसे मेरे patients है, I have 60-year-olds who still want to this thing their teeth, straighten their teeth. 40s, 50s, of course younger generation, everybody, because at least I feel कि लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, नॉट ओनली लुक्स के लिए, अपनी हेल्थ के लिए भी. करेक्ट. अच्छा, तो दांतों का जो डेंटल चेकअप्स वगैरह होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हम ओवरऑल बॉडी पर तो ध्यान देते हैं, फुल बॉडी टेस्ट कराते हैं, दांतों का भूल जाते हैं. yes. तो दांतों के लिए कोई ऐसे डेंटल चेकअप्स या टेस्ट हैं जो कराते रहने चाहिए? सो बेसिकली एक डेंटल विजिट एवरी 6 months, सो साल में 2 बार, एंड उस विजिट में एक डेंटल क्लीनिंग बोलते हैं, स्केलिंग. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो चीज, जो खाना, जो हार्डन प्लाक आप अपने टूथब्रश से नहीं निकाल पाए या फ्लॉस से, ये एक हमारे पास अल्ट्रासोनिक डिवाइस है, हम उससे सारा क्लीन करते हैं बिटवीन द गम एंड द टीथ एंड अराउंड द टीथ, एंड दिस इज एवरी 6 months कराने चाहिए. ये बेसिक प्रोटोकॉल सबको फॉलो करनी चाहिए. बट कई लोग ये कहते हैं कि जब भी हम दांत क्लीन कराने जाते हैं तो उसके बाद ऐसा लगता है कि दांत और कमजोर हो गए, थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हो गए. इस बात में है सच्चाई? नो, ये बहुत बड़ा मिथ है, एंड इंडिया में बहुत ज्यादा है कि पीपल फील कि कुछ छेड़ेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. टेम्परेरी सेंसिटिविटी हो सकती है अगर आपका बहुत ज्यादा कैलकुलस है, जो हार्डन खाना फंसा हुआ है, तो अगर उसको निकालेंगे तो जब तक वो गम ग्रो बैक हेल्दी करेगा तब तक मे बी 2 days सेंसिटिविटी, बट नथिंग लॉन्ग टर्म. ये जो डिवाइस है, अल्ट्रासोनिक डिवाइस है, ये आपके दांत का कोई स्ट्रक्चर नहीं निकाल सकता. ठीक है, परफेक्ट है. अच्छा, बहुत सारे लोग आज भी दातुन का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग तो हाथ से ही अपने दांतों को साफ करते हैं. तो आप उनको कुछ ऐसा एडवाइस देना चाहेंगे कि ये एक हेल्दी प्रैक्टिस है या फिर स्विच टू ब्रश? डोंट डू इट, स्विच टू टूथब्रश. या तो हो आप वही खाना खा रहे हैं जो हमारे एंसेस्टर्स ने खाया था जब वो दातुन यूज कर रहे थे,
या तो आप वही जंगलों से फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हैं एंड मीट वगैरह खा रहे हैं, दिस थिंग, देन इट्स डिफरेंट. बट जो हमारी डाइट है, इट हैज बिकम सो वेस्टर्न. आवर फूड इज सो इट हैज एवरीथिंग जो दांतों में ज्यादा स्टिक कर रहा है. सो इट्स बेटर टू यूज द राइट प्रोडक्ट्स. एंड जब हम इतने एडवांस हो गए हैं, so why are we looking back for something which is not so good practical for us also? You know कि I also believe a lot कि हम हमारी जो इंडियन हैबिट्स हैं वो सबसे बेस्ट रही हैं, बट बिकॉज हमें मिक्स करना पड़ेगा. हम जैसे इवॉल्व हुए हमारे खाने में, ये भी हमें चेंज करना पड़ेगा. बिल्कुल. तो कुछ ऐसे कल्प्रिट्स हैं जो हमारे दांतों को हर दिन हार्म कर रहे हैं, या कुछ ऐसे मिस्टेक्स जिसकी वजह से हमारे दांतों में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ी है, जो हमें तुरंत बंद कर देनी चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए? मेन प्रॉब्लम मेघा इज निग्लेक्ट, कि जो अपने दांतों को निग्लेक्ट कर रहे हैं. कहीं लोग रात को सोने से पहले ब्रश नहीं करते, ब्रशिंग टेक्निक गलत है, डेंटिस्ट के पास नहीं जाना जब तक पेन नहीं होगी. आई थिंक ये जब सब चेंज हो जाएगा ना, देन इट विल बिकम बेटर. एंड अगर बाइट आपकी ठीक नहीं है तो करेक्ट करवा लो. करेक्ट. Why are we waiting? Exactly. कुछ ऐसे खाने की चीजें भी हैं जो हमारे दांतों को ज्यादा अफेक्ट करती हैं, जिन्हें बंद कर देनी चाहिए. Any sticky thing जो आपके दांत पे फंस जाए ज्यादा देर के लिए is not good. Sugar is not good for your teeth. Sodas are not good for your teeth. And anything जो stick हो जाए. So one should avoid this. Okay, बिल्कुल. तो हम चाहते हैं सेशन में अभी तक आपने जितनी चीजें हमें बताई वो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रही होंगी. कुछ ऐसी चीजें आप हमें बताइए, एडवाइस या मूल मंत्र, कि हमारे दांत हम कैसे लंबे समय तक हेल्दी रखें, फिट रखें और दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम से जितना हो सके हम बच करके रखें. तो क्या ऐसे टिप्स होंगे? So brush right, floss every day, twice a day. और please visit your dentist every 6 months and just smile a lot. बिल्कुल. थैंक यू सो मच डॉक्टर तानिया हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए. आपने हमें डेंटल हाइजीन के बारे में बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर की. आई एम श्योर ये पॉडकास्ट हमारी ऑडियंस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है. और आपने ये भी बताया कि आप अपने दांतों का ख्याल कैसे रखती हैं. तो आई एम श्योर अगर ऑडियंस वो चीज भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो भी अपने दांतों की केयर लंबे समय तक कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. Oh, I loved it. Thank you. And thank you for asking the most basic questions. Which I feel everybody should know. बिल्कुल, एग्जैक्टली, क्योंकि बेसिक्स ही जब तक क्लियर नहीं होंगे तो फिर आगे लोग बढ़ ही नहीं पाएंगे. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा. आई होप इस वीडियो के जरिए आपको डेंटल हाइजीन के बारे में सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी. इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गए हों तो आप कॉमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं. हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के. ऐसे और भी वीडियोज के लिए फॉलो करते रहिए NBT Live. थैंक यू.